हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो उन्होंने कैसे दिया, क्या दिया, मतलब क्या है वह नियम और क्या कहता है वह नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम किसका? न्यूटन द्वारा, मतलब इसलिए उसे कहा गया कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक, तो न्यूटन जो थे तो एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने केपलर का जो ग्रह संबंधी नियम है, तो उस नियम को, मतलब केपलर के नियमों को थोड़ा अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से अध्ययन किया। और अध्ययन करते करते उन्होंने एक अपना भी नियम दे दिया और जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और पीछे व्हाइट बोर्ड में लिखा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसका? न्यूटन का। तो चलिए हम गुरुत्वाकर्षण नियम देखते हैं और उसको सिद्ध करते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था। तो चलिए फिर से। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम यह था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, मतलब हमने आपको पहले बता दिया कि केपलर के नियमों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। कौन अध्ययन किए थे? कौन से वैज्ञानिक अध्ययन किए थे? न्यूटन ने अध्ययन किया। और उस अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये अपना एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम प्रतिपादित कर दिया था। तो वह नियम है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, मतलब प्रत्येक पिंड, एक ये पिंड हम ले लेते हैं, एक ये पिंड, मतलब ये दोनों हमारे हाथ जो है वो एक एक पिंड के रूप में है, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब ये एक पिंड हो गया और यह एक पिंड हो गया। ये पिंड एक दूसरे, ये पिंड इसको आकर्षित कर रहा है और ये पिंड इसको आकर्षित कर रहा है, मतलब कहा जाए तो ये मार्कर, हमने दो मार्कर ले लिया तो एक ये पिंड हो गया, एक ये पिंड हो गया, ठीक। तो ये दोनों पिंड जो है तो आपस में इन दोनों को अपनी ओर खींच रहे हैं, मतलब आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक बार फिर से, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल, क्या आकर्षण बल जो लगता है, और यह आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, एक वर्ड यहाँ पास आ गया, क्या समानुपाती, ठीक। मतलब कि वो दोनों आपस में क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं आकर्षण बल के कारण। और जब आकर्षण बल के कारण आकर्षित करते हैं तो इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इन दोनों का वर्ग, जो द्रव्यमान है उसका वर्ग, क्या उन दोनों का वर्ग उसके आकर्षण बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक। तथा इनके बीच की दूरी, दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। एक और नया शब्द मिल गया हमको, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। तो मतलब हमने देखा कि ये थे हमारे दो पिंड, ठीक। तो पहले इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, अब इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती, किसके? आकर्षण बल के, ठीक। अब इन्हीं दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, ये दोनों के बीच दूरियां हैं, जो दूरी है इन दोनों के बीच की, ठीक। तो इन्हीं दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन दोनों के द्रव्यमान के वर्ग के समानुपाती तथा इन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह था हमारा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। उन्होंने दिया था केपलर के नियमों को पढ़ते हुए, मतलब अध्ययन करते हुए विस्तृत रूप से, ठीक। तो अब हम इसको सिद्ध भी करते हैं। तो हम मान लेंगे कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, ठीक। हमने मान लिया कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं और उनके बीच की दूरी क्या है? M1 M2 के द्रव्यमान के हमने दो पिंड मान लिया। अब ये इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, जो हमें दो पिंड माने, ठीक है ना। ये एक पिंड A, पिंड B, ठीक। अब इन दोनों के बीच की दूरी है तो उनको भी लिख दी, उसको भी हम लिख देते, भाई दूरी भी है ना, मतलब द्रव्यमान के वर्ग क्या था? समानुपाती था और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक। हमारे ये अब हम नियम पढ़ेंगे और नियम से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पास हमारा आता था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, जैसे कि हमने दोनों मार्कर को दो पिंड मान के आपको समझा भी दिया है। और यह आकर्षण बल उन दोनों
पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती किसके किसके समानुपाती? आकर्षण बल, मतलब एफ के समानुपाती। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एफ। अब वर्ग मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान m1 इसका m2 इसका, इन दोनों के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती। तो फिर एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू गुणनफल के समानुपाती होता है, वर्ग की तो दूरी समानुपाती होता है ना। तो m1 इंटू m2। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसको हम दे देते हैं क्या? समीकरण फर्स्ट। अब देखना, अब दूसरा क्या कहता है कि और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, उन दोनों के किसके? द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल के क्या था? समानुपाती था। और इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों के बीच की दूरी मतलब एफ आकर्षण बल से होगा, आकर्षण बल से होगा तो एफ प्रोपोर्शनल 1/वर्ग मतलब आर स्क्वायर, दूरी मतलब आर स्क्वायर। ठीक, हमने ये मान लिया किसके अनुसार हमें मिला? ये इसके अनुसार, नियम के अनुसार जिन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। ठीक, अब ये हमारा हो गया। फिर उसके आगे का देखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं? समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 और 2 से सिद्ध है कि एफ एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एफ बराबर मतलब एफ प्रोपोर्शनल हमारा हो जाएगा m1 इंटू m2। ये क्या है हमारा? समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती क्या है? आर। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, हमारे ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। जब हम यहाँ पास प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में कुछ आएगा, और गुरुत्वाकर्षण नियम में कांस्टेंट आता है क्या? जी। ठीक, जब इसका प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट के रूप में क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। जब जी आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एफ बराबर जी। अब हमारा क्या है? m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक, अब हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब आप बोलेंगे कि हमने तो सिद्ध कर दिया, अब क्या है? अब यहाँ पास तो जी है, जी क्या? जी जी, ये क्या है? ये एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यहाँ पास आप लिख दीजिए कि जहाँ जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब भाई जब नियतांक है तो इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा जी। 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा था किसका मान? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान। और ये हमारा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसे न्यूटन ने प्रतिपादित किया, मतलब दिया था। ठीक, तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम खत्म होता है। उस नियम में हमें एक कांस्टेंट के रूप में मिला था, वो क्या है? जी। और उसका क्या मान है? 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अंदाज में और अलग ही टॉपिक के साथ।